अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पे हम लोग हिजामा और हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करते हैं। आज का जो टॉपिक मैंने आपके लिए चूज़ किया है, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्राई कपिंग थेरेपी। ड्राई कपिंग थेरेपी को हम फिक्स्ड कपिंग थेरेपी भी कहते हैं, स्टैटिक कपिंग थेरेपी भी कहा जाता है, रीगेन्ड कपिंग थेरेपी भी इसको नाम दिया जाता है। वेन एवर आई स्टार्ट माई प्रोसीजर ऑफ हिजामा कपिंग थेरेपी, तो आई ऑलवेज स्टार्ट विद ड्राई कपिंग थेरेपी। सबसे पहले मैं ड्राई कपिंग थेरेपी अप्लाई करती हूँ। इफ़ इट नीडेड मूविंग कपिंग थेरेपी की जाती है, और उसके बाद ऑफ कोर्स जो वेट कपिंग थेरेपी है, जिसको हम हिजामा कपिंग थेरेपी कहते हैं, आफ्टर दैट आई डू दैट ऑन माई क्लाइंट्स। मोस्टली द क्वेश्चन दैट आई ऑलवेज गेट फ्रॉम माई क्लाइंट्स इज कि जी ड्राई कपिंग थेरेपी का क्या फ़ायदा है? इट इज़ नॉट टेकिंग द ब्लड आउट, इससे टॉक्सिन्स तो निकल नहीं रहे, तो उसका फ़ायदा क्या है? वाई डू यू डू दीज थिंग्स? तो देन आई गॉट एन आइडिया कि ड्राई कपिंग थेरेपी के माशाल्लाह बहुत ढेर सारे फ़ायदे हैं। उनके बारे में भी बात करना और उनको लोगों को इसके बारे में एजुकेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माशाल्लाह से ड्राई कपिंग थेरेपी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ड्राई कपिंग थेरेपी होती क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि जब आप बॉडी के एक स्पेसिफिक एरिया पे कप लगाते हैं, उसको ड्राई कपिंग थेरेपी कहा जाता है। जैसे कि ये कप है, इसको मैं आपको इनफैक्ट करके भी दिखाती हूँ कि जब आप बॉडी के एक स्पेसिफिक एरिया पे कप लगाकर उसको छोड़ देते हैं, तो इसको हम ड्राई कपिंग थेरेपी कहते हैं। ड्राई कपिंग थेरेपी में आप इंसिजन्स नहीं करते, यू डोंट टेक द ब्लड आउट, यू आर जस्ट पुटिंग द कप इन। और इस कप को जो है वो 5 से 7 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगाना चाहिए। 5 to 7 minutes इज़ मोर देन इनफ टू ड्रैग द टॉक्सिन्स आउट ऑफ योर बॉडी। इससे ज़्यादा अगर आप लगाएंगे तो फिर जो कलर है आपका, जो डिस्कलरेशन है, वो पर्पलिश ब्लूइश होना शुरू हो जाता है, विच गोज़ इनटू वो ब्रूजेस की जो है वो एरिया में चला जाता है। तो 5-7 मिनट से ज़्यादा आपको ड्राई कप लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ड्राई कप का जो सबसे बड़ा ड्राई कपिंग का फ़ायदा है दैट यू कैन डू इट एवरी डे। वेट कपिंग थेरेपी आई जस्ट डू इट वंस इन अ मंथ, क्योंकि वेट कपिंग थेरेपी के साथ यू आर टेकिंग द ब्लड आउट ऑफ द बॉडी, विच इज़ जिसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप शावर ना लें अगले दिन, और उसके साथ प्रोटीन्स जो है यू शुडंट टेक। प्रोटीन्स के अलावा प्रोटीन्स में डेयरी प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट्स आते हैं, और स्विमिंग जॉगिंग वगैरह के लिए भी मना किया जाता है कि 1-2 दिन जो है ये सब चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। लेकिन ड्राई कपिंग थेरेपी के साथ आपको कोई प्रिकॉशंस करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू ड्राई कपिंग एवरी डे माशाल्लाह से। उसका कोई बस ये होता है कि अगर आपने ज़्यादा देर तक एक पॉइंट पे कप लगा दिया, तो शायद आपको कुछ टाइम के लिए, मे बी फॉर अ डे और फॉर फ्यू आवर्स, थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन उस एरिया में हो। इसके अलावा ड्राई कपिंग अल्हम्दुलिल्लाह उसका और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं जब कभी जो है वो करती हूँ अपना सेशन स्टार्ट, तो आई ऑलवेज स्टार्ट विद ड्राई कपिंग। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब आप ड्राई कप अपनी स्किन पे लगाते हैं, इट ड्रॉज द फ्रेश ब्लड टूवर्ड्स दैट एरिया वेयर वी पुट द कप। तो जब आपके उस एरिया में साफ़ सुथरा फ्रेश खून आना शुरू हो जाता है, ट्रैवल राउंड करना शुरू हो जाता है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, जो मस्कुलर पेन्स हैं, जो टाइटनेस है टुवर्ड्स योर मसल्स, वो कम होना शुरू हो जाती है, जो पेन रिलीफ है वो बहुत फास्टर हो जाता है। इसके अलावा जो टॉक्सिन्स हैं आपकी, जो ड्राई कपिंग, इट इनकरेज द टॉक्सिन्स टू गेट आउट ऑफ योर बॉडी आपके। और जो सबसे ज़्यादा ड्राई कपिंग, व्हेन इवन समटाइम्स आई अप्लाई ड्राई कपिंग ऑन माई ओन सेल्फ, जब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ, बहुत फटीग्ड हो जाती हूँ, स्पेशली जब टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, तो आई डू ड्राई कपिंग ऑन माई सेल्फ। और माशाल्लाह से व्हेन एवर आई पुट 5 से 7 मिनट एक जगह पे अगर आप कप लगा देते हैं, उससे आपकी जो थकावट है और जो फटीग है वो माशाल्लाह से रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। आपकी थकावट रिकवर होने लग जाती है। कंजेशन में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है उसको रिलीज़ करने में। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक गार्ड्स हैं आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपके जिस्म का। आपके बॉडी से बाहर जो भी वायरसेस और बैक्टीरियाज आपकी बॉडी पे अटैक करते हैं, तो इम्यूनिटी सिस्टम हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ दोज बैक्टीरियाज एंड आउटर इन्वेडर्स। तो ड्राई कपिंग थेरेपी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हद तक हेल्प करती है। इट हेल्प्स टू ईज़ द कम्फर्ट लेवल इनसाइड योर बॉडी, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जब आपको बॉडी के किसी एरिया में पेन हो रहा है, इट मीन्स कि आपका वहाँ पे सेल डैमेज हुआ है, ब्लड सेल डैमेज। तो जब फ्रेश ब्लड जो है उस एरिया में जाता है, तो सेल रिपेयर अपने आप स्टार्ट हो जाता है।
जो ड्राई कपिंग है, आई ऑलवेज डू द कम्बिनेशन ऑफ ड्राई कपिंग एंड वेट कपिंग, और उसके रिजल्ट्स माशाल्लाह हमेशा बहुत अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छे और सुपर रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिलते हैं। ड्राई कपिंग जो है वो आपकी जो पेन्स हैं, मस्कुलर पेन्स हैं, क्रॉनिक मस्कुलर पेन्स हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उसमें क्या आती है, उसमें आपके शोल्डर के पेन्स आते हैं, आपका जो शोल्डर ब्लेड है उसके पेन्स आते हैं, फ्रोजन शोल्डर के पेन आते हैं, आपके नी पेन्स आते हैं, अपर बैक के पेन्स आते हैं, लोअर बैक के बहुत ज़्यादा जो है वो क्लाइंट्स आते हैं जो कि लोअर बैक पेन की बहुत शिकायत करते हैं। इसके अलावा जो सियाटिका पेन है, द मोस्ट ड्रेडफुल पेन आई हैव एवर एक्सपीरियंस विद मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स, वो जो है ड्राई कपिंग के साथ माशाल्लाह से बहुत जल्दी रिकवरी होती है। तो इसीलिए ये कहना कि जी ड्राई कपिंग को कोई फ़ायदे नहीं है, बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ड्राई कपिंग के माशाल्लाह बहुत ढेर सारे फ़ायदे हैं, और स्पेशली जब आप ड्राई कपिंग और वेट कपिंग का कम्बिनेशन करके जो है वो कपिंग करते हैं, उस थेरेपी के रिजल्ट्स और सिर्फ वेट कपिंग थेरेपी के रिजल्ट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आई एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ। मैंने सिर्फ वेट कपिंग थेरेपी भी की है, सिर्फ ड्राई कपिंग थेरेपी भी की है, दोनों का कम्बिनेशन जब किया है, या फिर कई दफ़ा मूविंग कपिंग भी बीच में ऐड कर दी जाती है, तो उस कम्बिनेशन का जो रिज़ल्ट है दैट्स ऑलवेज आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। तो ऑल द हिजामा प्रैक्टिशनर्स हुएवर इज़ लिसनिंग, आप जब कभी थेरेपीज़ करें, इन दोनों थेरेपीज़ का कम्बिनेशन करके करें। वेट कपिंग थेरेपी आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आप करते हैं, लाइक मे बी वेट कपिंग थेरेपी के साथ आप 10 पॉइंट कर लें, 12 पॉइंट कर लें, 15 पॉइंट कर लें, एक लेवल पे आकर आप उससे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये डर होता है कि ज़्यादा वीकनेस ना हो जाए हमारे क्लाइंट को। लेकिन ड्राई कपिंग थेरेपी का कोई मसला नहीं है, आप उसको एनॉर्मस पॉइंट्स कीजिए, 10, 15, 16, 18, 20, क्योंकि उसका कोई नुकसान नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जितने चाहें कर सकते हैं, एवरी डे कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक बात मैं ज़रूर आपको कहूँगी, ड्राई कपिंग थेरेपी वुंडेड एरिया पे नहीं की जाती। ये दो प्रिकॉशंस हैं जो ड्राई कपिंग थेरेपी की आपको करनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक ये कि ड्राई कपिंग थेरेपी 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी। सेकेंडली, वुंडेड एरिया पे, वुंडेड एरिया से मुराद है जहाँ पे आपका ज़ख़म हुआ हुआ है, कोई चोट लगी है तो ज़ख़म हुआ हुआ है, या फिर कोई बोन फ्रैक्चर्ड हुई है, या फिर कोई जॉइंट आपका जो है वो डिसलोकेट हुआ हुआ है, उसके एग्जैक्ट ऊपर जो है वो ड्राई कपिंग नहीं की जाती। उसके जो है वो सीरियस जो आउटकम्स भी हो सकते हैं। तो अपने उस वुंड को पहले, उस ज़ख़म को पहले भरने दें, उसको ठीक होने दें, उसके बाद यू कैन पुट ड्राई कपिंग ऑन इट। लेकिन विद दैट वूंड के ऊपर ड्राई कपिंग नहीं करनी, 5-10 मिनट से ज़्यादा कप नहीं लगाना। इसके अलावा ड्राई कपिंग के और कोई प्रिकॉशंस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो एंड लाइकिंग माई वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम।